आप देखेंगे संसार में सब जगह भोजन बिकता है। कोई दुकानों में बिक रहा है, होटलों में भी बिक रहा है। सारे संसार में भोजन बिकता है। भोजन कुछ लोग अपने घर पे करते हैं, पत्नी पकाती है या माँ पकाती है। लेकिन ये जो भोजन है, ये हमारे आहार जो है, वो हमारे चेतना पर बहुत प्रभाव डालता है। श्रीमद आप हमारे जो वैदिक वाङ्मय में है, उसमें एक श्लोक आता है जिसमें वो कहते हैं कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। तो ये छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है। छांदोग्य उपनिषद ये कहता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। कह रहे हैं कि यदि आहार शुद्ध होगा तो हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाएगा। और जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उससे हमारी बुद्धि एकदम तीक्ष्ण हो जाएगी और फिर इस पवित्र बुद्धि से मुक्ति सुगमता से प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए भोजन हम कैसा करें, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जो भोजन है, जो भोजन आप लेते हैं, उसमें कुछ अंश मल के रूप में निकल जाता है, कुछ अंश आपके मांस बन जाता है और कुछ अंश आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाता है। मतलब आप जो है, आपकी जो आध्यात्मिक चेतना है उसको बढ़ाता है। तो जो भोजन भगवान को भोग नहीं लगाया हुआ रहता, फिर उसमें ये जो मेधा वाला जो गुण है या भगवत चेतना वाला गुण है, वो फिर नहीं रह जाता। और यदि वो सड़ा गला बहुत पुराना ऐसा भोजन है, तो फिर वो भी मांस भी नहीं बनाता है, केवल मल ही बनाता है। तो इसलिए भोजन के ऊपर हमें बहुत ध्यान पूर्वक अपने आहार को देखना चाहिए। ये जो हमारा शरीर है, इसमें जो भी हम आहार लेते हैं, मान लो हम जैसे ये हैं, दिस इज, अगर हम तो आहार का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि केवल भोजन। इसके साथ साथ जो भी हम खाते हैं, सुनते हैं, उन सब को आहरण कहा जाता है। इसीलिए आहरण बड़ा शुद्ध होना चाहिए। जब जब हमारी आंखों में या फिर कानों में या फिर मुख में, है ना, नहीं, कोई भी गलत चीज जाती है, तो वो आहार हमारे सत्व को बाधित करेगा। वो हमारा आहार क्या करेगा, हमारी शुद्ध चेतना को बाधित करेगा। कल को जो आध्यात्मिक ज्ञान होगा उसको समझने में हमें दिक्कत होगी। इसीलिए जो शॉर्ट वीडियो या फिर इस तरह का जो कुछ भी होता है, वो सब हमारे लिए बहुत ठीक नहीं होता, क्योंकि वो सब हमें आहार देते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। और ऐसा आहार लेने से फिर क्या होता है, हमारे मन के अंदर क्या होता है, गार्बेज इन, तो क्या होगा,
गार्बेज आउट। इसलिए एक व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए कि अपनी जो शुद्धता है इसको बना के रखें, और कम से कम मात्रा में ऐसा आहार जो है ऐसा ले जो कि अशुद्ध आहार हो। तो छांदोग्य उपनिषद ये कहता है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अब जब इस तरह का आहार आपका रेगुलेटेड होगा, आप समझ जाओगे कि नहीं, मैं इस तरह के भोजन या इस तरह की चीजों को अपने शरीर के अंदर आंखों से, कानों से नहीं डालूंगा जो कि गलत होंगी, तो आपका अपने आप स्मृति जो है ध्रुव हो जाएगी, फोकस बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह का कार्य नहीं करते हैं, तो आहार की संस्कृति का पालन नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? वो सारा जो है डस्ट, गार्बेज अंदर भर जाएगा, और वो गार्बेज कृष्ण को वहां पे रहने नहीं देगा, बहुत कचड़ा हो जाएगा ना वहां पे। तो इस संसार में 3 प्रकार के रत्न बताए गए। सुभाषित कहता है अन्न, जल और सुभाषित, ये 3 प्रकार के रत्न बताए गए हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है कि भगवान ये कहते हैं कि अहम अन्नम, मैं ही अन्न हूं, इसलिए कभी भी इसका निरादर नहीं करना चाहिए अन्न का। तो जो हम भोजन करते हैं वो, उसका कुछ अंश हमारे शरीर को शक्ति देता है, कुछ अंश हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करता है, मन को शुद्ध करता है, और कुछ अंश हमें आयु को बढ़ाता है। तो एक समय क्या हुआ, ऋषि उद्दालक और शुद्ध श्वेत केतु की एक कहानी आती है। ये कहानी बता करके मैं इसको विराम दूंगा। श्वेत केतु जो थे वो 12 साल के थे। ऋषि उद्दालक जो थे वो, पुराने समय में ऐसा होता था कि छोटे जो बच्चे होते थे कुछ समय के लिए गुरुकुल में जाते थे। 24 वर्ष तक जब श्वेत केतु ने पढ़ाई की, और पढ़ाई करके उनके अंदर बहुत गर्व आ गया। श्वेत केतु के अंदर, श्वेत केतु ने सोचा कि मैं तो बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो गया। तो उद्दालक ने, उन समझ गए कि उद्दालक समझ गए कि श्वेत केतु को बड़ा गर्व हो गया। तो श्वेत केतु को उद्दालक ने ये कहा कि ठीक है, 10 दिन तक भोजन मत करो, पानी भी मत पियो, और उसके बाद 15 दिन के बाद मेरे पास आओ। तो श्वेत केतु 15 दिन तक कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। तो जब उनको कहा गया अब चलो, अब जरा श्लोक वगैरह बोलो, तो श्वेत केतु को कोई श्लोक नहीं आता। 16 दिन तक अगर पानी ना पिया जाए तो फिर मृत्यु हो जाती है। तो मैंने आपको बताया, इस तरह से ये सीखने के लिए ये बात है कि आहार से स्मृति और इंद्रियां जुड़ी हुई। यदि आप आहार अधिक देंगे तो इंद्रियां चंचल हो जाएंगी, और जैसा आहार आप लेंगे वैसा ही फिर आपके जो आहार से मन पर प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि जो आहार है उसके 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से 3 तत्व हैं? सबसे पहला है स्थूल तत्व, जो कि किस में बन जाता है? मल और मूत्र में बन जाता है। जो मध्य तत्व होता है, वो मध्य तत्व क्या करता है? हमारे ब्लड या फिर आगे चलकर मांस को बनाता है। मध्य तत्व। उसके बाद जो सूक्ष्म तत्व होता है या फिर सटल तत्व होता है भोजन का, जो भोग इत्यादि लगाने पर उसके अंदर आता है, वो जो है प्राण बनाता है।
तो इसीलिए भोजन जैसा आप करते हैं, मन नियंत्रण करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। भोजन से प्रभाव पड़ता है। पानी को नियंत्रण करने से प्राण पर प्रभाव पड़ता है और अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रण करने से स्पीच पर प्रभाव पड़ता है। हम्म, तो 4 प्रकार के भोजन बताए गए हैं शास्त्रों में। 4 प्रकार के भोजन बताए गए हैं। सबसे पहला जो भोजन है वो है भक्ष्य। भक्ष्य का मतलब जो आप चबाते हैं। उसके बाद मुह्य, ये जो आप पीते हैं। उसके बाद लेह्य, ये जो आप चाट के खाते हैं जैसे चटनी इत्यादि। और चौष्य, जिसको आप चूसते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि आहार की संस्कृति क्या है। संस्कृति ये है कि आहार जब भी लेने लगे तो इसको महत्वपूर्ण छांदोग उपनिषद के आदेशों के अनुसार हमको समझना चाहिए कि अगर मैं कोई आहार ले रहा हूं, आंखों से, कानों से, जो कुछ भी मेरे अंदर जा रहा है वो मेरे मन, मेरी बुद्धि, सबको प्रभावित करेगा। भगवत गीता में ये कहा गया है, अन्नात पुरुषः। अन्न से ही पुरुष बनता है। तो इसीलिए यही जो अन्न है ये क्या करता है, मध्य तत्व बोन मैरो बनाता है, जो सूक्ष्म तत्व है वही वाणी बनाता है। और इसीलिए अगर कोई 12 वर्ष तक संयम रखता है अपने इंद्रियों पर, तो वो जो भी बोलता है वो सत्य हो जाता है। तो हमारे जो धार्मिक, जो वैदिक वाङ्मय है उसमें भोजन करने को एक ध्यान की पद्धति बताया जाता था। और ये एक तरह से भोजन जो है दवा के जैसे लेना चाहिए। जैसे दवा को लेते हैं, ये समझना चाहिए कि ये कुछ दवाइयां हैं जो कि मैं ले रहा हूँ। तो इस तरह से बड़े रेगुलेटेड होकर के अपने आहार को नियंत्रण करना चाहिए। तो हमने आज थोड़ा बहुत आहार के बारे में चर्चा किया। भोग लगा करके कहीं पे भी अगर होटल में अगर खा लेंगे, तो जो भी वो अग्नि अगर लगी हुई है, मान लो ये कोई होटल है यहाँ, और उस होटल में जो किचन है वहां पर मैंने देखा है कि जो बनता रहता है। एक बार मैंने देखा, अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, वो जो बना रहा था वो बार बार कभी यहाँ हाथ लगा रहा था, कभी ऐसे पसीना अपना कर रहा था, और उसी से सब, उसी में सब पसीने वसीने सब मिक्स हो रहा था। और वही भोजन जो है सब लोग बड़े चाव से करते हैं, कहते हैं कि ये वाला होटल उतना अच्छा है, इनके यहाँ का डोसा अच्छा है, इनके यहाँ की चाट अच्छी। और वो चाट में भी पसीना मिला हुआ है और डोसे में भी पसीना मिला हुआ है। तो इस तरह से सब जगह पर इस तरह से भोजन करने पर हमको, और आहार पर ध्यान नहीं देंगे अगर, आप देखेंगे बुद्धिमान जो मनुष्य होता है उसको पहचान ये होती है कि अपने आहार पर बहुत ध्यान देता है। तो आहार पर बड़ा ध्यान देना चाहिए और उसके अनुसार फिर हमें अंदर मन और बुद्धि और शरीर पर नियंत्रण होगा। लेकिन अगर आहार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, अपने कानों से जो भी जा रहा है, आंखों से जो भी जा रहा है, वो सारा गार्बेज हम सोच रहे हैं कि ये तो बस कपिल शर्मा शो है, इसमें क्या है, ही हंसना है। लेकिन उसमें अलग अलग तरीकों से न जाने क्या क्या चीजें बताई जा रही। हम्म, और वो सारी चीजें हमारे मन में बैठ जाती हैं, फिर उसको करने की इच्छा होती है। तो इसीलिए आहार को बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपनी आंखों से, कानों से जो कुछ भी जा रहा है इसको बहुत ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। तो आज हमने आहार की संस्कृति के ऊपर चर्चा किया। श्रीमद् भगवत गीता में 17वें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत विस्तार से उल्लेख है
कहते हैं कि आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपथा तथा दानम तेषां भेदम इदम इमं शृणु। फिर कहते हैं आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहाराः आहाराः सात्विक प्रिया। सात्विक आहार क्या है? ऐसा भोजन तो ऐसा भोजन, चलो मैं आपको इसको दिखाता हूं। ऐसा भोजन जो कि ऐसा आहार जो कि हमारी आयु सत्व बल आरोग्य, मतलब आयु को बढ़ाने वाला है, सत्व को बढ़ाने वाला है, मूड ऑफ गुडनेस को बढ़ाने वाला है, बल को आरोग्य को हेल्थ को बढ़ाने वाला है, सुख और सेटिस्फैक्शन देता है, प्रीति संतोष देता है। ये बहुत जूसी होते हैं, स्निग्ध होते हैं और हृदय को संतुष्ट करने वाले होते हैं। ऐसे भोजन क्या है? सात्विक भोजन है, सत्व गुण में है। और तीसरे जो रजोगुणी भोजन है वो क्या है? वो कह रहे हैं कट्व अम्ल लवणा तृष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आरा आहारा राजसस्येष्टा दुख शोक मय प्रदा। वो भोजन जो बहुत कड़वे हैं या बहुत खट्टे हैं, बहुत नमकीन हैं, बहुत ज्यादा गर्म हैं, बहुत सूखे हैं, या फिर जले हुए हैं, ये सब क्या है? मोड ऑफ पैशन में। जैसे रोस्टेड फूड है ना, आजकल आजकल ये चल रोस्टेड चलता है ना। तो कह रहे हैं कि ये सब मोड ऑफ पैशन में होता है। तो ऐसे भोजन क्या करते हैं? हमें शोक, दुख और रोग देते हैं। रजोगुणी जो भोजन होते हैं, बहुत चटखारा लेकर के वो वाले जो भोजन होते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्चिष्ट अपि च मेद्यम भोजनम तामस प्रिय। कह रहे हैं कि जो भोजन 3 घंटे से पुराना बनाया गया है, स्वाद कुछ नहीं है, सड़ गया है। अब आजकल सैंडविच और बहुत सारी चीजें, बर्गर वर्गर बहुत पुराना बना के रखते हैं, है ना। कई सारा पुराना, हम भी बड़े चाव से कह एक बर्गर दे दीजिए, वो बर्गर दे दिया, बस खा लिया, है ना। लेकिन भगवत गीता देखो क्या कह रही है। अब 3-3 4-4 दिन पुराना जो भोजन है, ये पिज्जा रखा हुआ है ना, उसी को गरम करके ओवन में गरम करके बार बार उसी को खा रहे हैं। हमारे आईआईटी सेंटर के नीचे जो होटल था, उसने मुझे दिखाया एक दिन। वो कहता है कि हम लोग जो टमाटर और मसाला वगैरह है, वो सब सूखे तेल में बना करके फ्रीजर में इतनी बड़ी बड़ी ईंट के जैसी सिल्लियां बना करके फ्रीजर में रख देते हैं। जैसे ही कोई, मतलब वो 1-2 महीने के लिए वो पड़ा रहता है, फ्रीजर में डाल देते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति आता है, उसमें से 1 चम्मच कट करते हैं और उससे तुरंत ग्रेवी तैयार करते हैं, पनीर डालते हैं, शाही पनीर दे देते हैं। इतना पुराना, 1 महीना पुराना। तो कह रहे हैं फूड दैट इज टेस्टलेस, prepared more than 3 hours before being eaten, decomposed and putrid, and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those who are mode of darkness या ignorance। तो ये तामसिक भोजन है, ठीक है। तो आज हमने आहार के ऊपर थोड़ी चर्चा की। इसीलिए सबसे शुद्ध भोजन क्या है? अब कोई पूछ सकता है कि प्रभु जी, हमको कौन सा वाला भोजन करना चाहिए? तो कौन सा भोजन करना चाहिए? सबसे पहला चीज है भक्तों के द्वारा बनाया हो। अगर भक्त नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत हरिनाम लिया हो उन्होंने, जो बनाए उनको बोल सकते हैं कि आप थोड़ा हरिनाम लिया कीजिए, एक माला किया कीजिए। सबसे बेस्ट ये रहता है, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि भक्तों ने बनाया और भक्तों ने भोग लगाया।
क्योंकि भगवान तो भक्तों के हाथ का ही खाते हैं। तो भक्तों ने बनाया, भक्तों ने भोग लगाया, और भक्तों के द्वारा ही अगर उसको सर्व किया जाए तो वो जो भोजन होता है वो ही ठीक भोजन है ना? नहीं, नहीं तो फिर अगर भोग इत्यादि भक्तों के द्वारा नहीं बना तो भोजन फिर क्या होता है, वो उतना शुद्ध नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए घर परिवार में। अब इस तरह का भोजन तो मिलेगा नहीं, हॉस्टल में कोई रह रहा है तो वहां तो सब मैस वाला भोजन मिलेगा। इसीलिए देखो, भोजन करने के बाद फिर मन चंचल हो जाता है। मन कहता है अच्छा अब ये करना है, अब वो करना है, कुछ नया करना है कि नहीं? क्योंकि वो भोजन में सत्व नहीं होता है। तो धीरे धीरे एक व्यक्ति को अपने आहार को शुद्ध करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर चैतन्य चरितामृत की क्लास होगी, तो आप लोग जो आईआईटी के हैं वो लोग तो अपने प्रोग्राम को जारी रख सकते हैं आपका। फिर हम यहाँ पर बस थोड़ी देर में चैतन्य चरितामृत की कक्षा। इससे पहले यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये क्लास कब स्टार्ट हुआ? ये थोड़ा सा पहले स्टार्ट हुआ माता जी। ये आईआईटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो अच्छा, उनके लिए थोड़ा ओके प्रभु जी। मैं अभी चैतन्य ट्रैवल, चरितामृत क्लास होगी प्रभु जी? बस बस इसके बाद स्टार्ट। ओके प्रभु जी। अच्छा, मैं ठीक ट्रैवल है। नहीं हरे कर पा रहा हूँ तो इस वजह से। हाँ। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई और प्रश्न है? मेहुल प्रभु, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। रोजी, आपने अभी जो बताया था मैं सुन नहीं पाया ठीक से। रोजी, मल, मांस और मेधा के ऊपर आपने थोड़ा सा कुछ विवरण बताया था, एक बार रोजी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? मल, ये जो हम जल पीते हैं, जो जो आहार हम भोजन करते हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखो। जो आहार होता है, आहार मतलब भोजन, आहार जो भोजन हम करते हैं वो क्या होता है, उसका जो स्थूल तत्व है वो मल में बदल जाता है। जो मध्य तत्व है वो मांस में बदल जाता है। हम्म? जो सूक्ष्म तत्व है वो माइंड में बदल जाता है। इसी तरह से जब जल हम लेते हैं, जो जल होता है, तो वो जल जो है उससे प्राण बनता है ना? तो जल का जो स्थूल पार्ट है ना, जो स्थूल है वो यूरिन बन जाता है, आपका जो मूत्र है वो बन जाता है। जो जल आप पीते हैं उसका जो मध्य भाग है वो रक्त के रूप में बन जाता है, ब्लड के रूप में। और जो उसका सूक्ष्म पार्ट, सूक्ष्म या फिर सटल पार्ट है, वो क्या बन जाता है, वो प्राण बन जाता है। इसी तरह से जो गर्मी आप लेते हैं, जो हीट है, इस जो हीट उसके साथ जाती है भोजन के साथ या फिर अदरवाइज भी, तो वो हीट जो है वो क्या बन जाती है, सबसे पहले जो है हीट जो है वो उसका जो सूक्ष्म, उसका जो स्थूल पार्ट है वो हड्डी बनता है, बोन। जो मध्य भाग है न, वो क्या बनता है, बोन मैरो, है ना? और जो उसका जो सटल पार्ट है ना, सूक्ष्म पार्ट है, वो क्या बन जाता है, वाणी बन जाता है। आपकी जो वाणी है वो बन जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया क्या, अगर अपना आप भोजन नियंत्रण करते हैं तो फूड कंट्रोल करने से क्या होगा,
माइंड कंट्रोल होगा। और अगर आप पानी जो है कंट्रोल करते हैं, वाटर कंट्रोल करते हैं, तो क्या कंट्रोल होगा? प्राण। और अगर आप हीट, अपने शरीर में जो गर्मी है, इसको नियंत्रित करते हैं, तो इससे आपका जो स्पीच है वो नियंत्रित है। ठीक है मेहुल प्रभु, इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। प्रभु जी, इसमें जो ये, इससे क्या तात्पर्य है? हीट कंट्रोल करने से क्या तात्पर्य है? मतलब हीट कैसे? जो वायु में, हमारे जो शरीर में जो गर्मी है, वो जो वातावरण होता है उसके अनुसार बदलती, ऊपर नीचे होती रहती है। तो जो भोजन और जो भी चीज हम लेते हैं, वो सब में थोड़ी मात्रा में ये गर्मी होती है। तो वो क्या करती है, वो चीजों को पकाती है। जैसे कि मांस बनता है, फिर सबसे पहले क्या बनता है? रस बनता है, खून बनता है, खून से फिर मांस बनता है, मांस से हड्डी, हड्डी से फिर मज्जा, और उसके बाद ओजस बनता है। तो ये जो करवाने वाला जो वस्तु है जो करवाती है, वो ये अग्नि है या हीट है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कोई एसिडिक चीज अगर हम खा लेते हैं तो उसमें हीट ज्यादा होती है, तो खट्टी चीजें हैं, है ना नहीं? और कोई ऐसी चीज है जिसमें अम्ल कम है ना नहीं, तो उसमें एसिड कम होता है तो हीट कम होती है। तो इससे क्या होता है, इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि जो हड्डी अगर कमजोर कैसे होती है, बहुत ज्यादा खट्टा खाने से हड्डी कमजोर, है ना नहीं? तो ये जो है स्थूल भाग जो है इस गर्मी का, ये हमारी हड्डी को प्रभावित करता है। मध्य भाग जो है मज्जा को, और सूक्ष्म भाग हमारी वाणी को प्रभावित करता है। तो ये एक मतलब सूत्र के जैसे है, किस प्रकार से ये कनेक्ट होता है ये हम नहीं समझ सकते। लेकिन जो हमारा जो मानसिक स्थिरता है और शरीर में जो अ, ऊर्जा है, उसके अनुसार वाणी प्रभावित होती है। ठीक है। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना डिटेल में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद चैतन्य चेतामृत क्लास शुरू होगी। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, पुष्पेंद्र प्रभु ने हैंड रेस किया। सेंटर पे पुष्पेंद्र, कब आएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सेंटर पे कब आएंगे? सेंटर पे हम अभी नेक्स्ट वीक प्रयास करेंगे। अच्छा अच्छा। और आपका स्वास्थ्य तो अभी ठीक ही है, या मतलब अभी भी कुछ प्रॉब्लम है आपको? वही है, इतना जैसे सामान वगैरह कुछ हैवी या सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ठीक है, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए और फिर जल्दी ही दर्शन दीजिए। ठीक है। मनोज प्रभु जी भी आए हैं। हाँ, मनोज प्रभु हमारे बहुत पुराने भक्त हैं। ये है आकाश प्रभु जी जो आपको मैसेज करते हैं। हाँ, आकाश प्रभु। अब उस दिन के बाद से आकाश प्रभु बहुत सीरियस भक्त बन गए। हमारा गीता यज्ञ भी पेंडिंग है वैसे तो। गीता यज्ञ भी नहीं किया हमने इस बार, पिछली बार की तरह गीता यज्ञ भी नहीं किया। चलो, ये तबीयत काफी खराब हो गई मेरी, नहीं तो इस बार। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए। और हरे कृष्ण। राइट, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक जो चैतन्य चरितामृत वाले जो भक्त हैं वो रुक सकते हैं, बाकी लोग चाहे तो ओके। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न था। अच्छा, एक प्रश्न था, क्वेश्चन कि
कि जैसे किसी भी आत्मा को जो शरीर मिलता है उसको उसके पूर्व जन्म के अनुसार मिलता है, जो कर्म करता है, संचित कर्म है या प्रारब्ध है, उसके अनुसार मिलता है अगला शरीर। हाँ तो हाँ लेकिन जब जब आत्मा को जब पहला शरीर मिला होगा तो उससे पहले तो उसने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया होगा। तो अगर पहला शरीर मिला होगा तो कौन सा शरीर मिला होगा, और उसका जो क्राइटेरिया क्या होगा कि भाई किस कर्म के अनुसार उसको शरीर मिलेगा वो। एक्चुअली जो जीव है उसको ये कहा जाता है कि ये जो है नित्य है। जो भगवत धाम होता है वहां पर टाइम नहीं होता। तो क्योंकि वहां पर टाइम नहीं होता, इस वजह से शुरू कब हुआ ऐसा केवल यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में हम सोचते हैं ऐसा। मतलब समथिंग विल स्टार्ट, समथिंग विल एंड इज अ प्रोसेस हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वहां गोलोक में ऐसी प्रोसेस नहीं है कि शुरू होगा खत्म होगा, सब कुछ नित्य है, मतलब टाइम ही नहीं है वहां। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए कब ये घटना शुरू हुई ये कोई नहीं जानता। तो लेकिन फिर भी जब पहली बार जीव इस भौतिक संसार में आता है तो किसी ऐसा नहीं होता कि कोई प्रारब्ध होता है या किसी कारण होता है। जीव के अंदर स्वतः स्वतंत्र इच्छा होती है। जैसे किसी पति पत्नी का विवाह हो जाता है तो ऐसा कई बार ऐसा नहीं होता कि पत्नी की पहले से कोई बॉयफ्रेंड वगैरह रहता है। ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी के ऐसे ही मन में कोई इच्छा आ जाती है और फिर किसी और के साथ भाग जाती है, फिर पति फिर रोने लगते हैं। तो पत्नी से कोई पूछता है कि भाई तुम्हारा क्या बैकग्राउंड था, तुम पिछले जन्म में बैंडिट क्वीन थी, कौन थी तुम, ऐसा काम क्यों किया? उसने ऐसा किया नहीं, मतलब पहले का बैकग्राउंड नहीं था, वो आतंकवादी या माफिया सरगना नहीं है, वो बस अब इच्छा हो गई। उसी तरह से जीव भी, क्योंकि उसके पास स्वतंत्रता होती है, एक समय ये इच्छा करता है कि मैं भगवान से अलग होकर के थोड़ा आनंद लूं। तो ये छोटा सा क्षण होता है। मतलब गोलोक में जब आप जाएंगे तो ज्यादा लेट नहीं हुआ होगा, यहाँ पे बहुत लेट हुआ रहता है। वहां जाएंगे तो एक छोटे से क्षण के लिए जीव को भगवान अपने हिसाब से छोटे से क्षण के लिए यहाँ भेज देते हैं और सबसे पहले ब्रह्मा बनाते हैं। भौतिक संसार में सबसे पहले जीव को ब्रह्मा बनाया जाता है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। तब तक सब चैतन्य चरितामृत वाले भक्त सब लोग चैतन्य चरितामृत निकाल लीजिए। मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु हरे जी। कृष्णा। आकाश बहुत सीरियस स्टूडेंट है भाई। एक क्वेश्चन तो ठीक ही रहना। बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन हरे कृष्ण। तो सॉरी सबको लेट हो गया आज। ये आईआईटी के बच्चे बहुत दिन से, एक्चुअली मैं गया नहीं था, तो ये सब लोग बोल रहे थे कि प्रभु जी ऑनलाइन ही ले लीजिए एक बार तो आ जाइए। ये थोड़ा सा फिर ज्यादा हो गया तो फिर मैंने फिर कहा कि ठीक है। ठीक है, तो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया